सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अपना सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप जून 2024 के लिए रिवीजन चल रहा था, जिसके अंदर हम ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप की बेसिक एंट्रीज कैसे करते हैं। अभी हमने कैसे एस्टेब्लिश किया था ब्रो टू ब्रो लैंग्वेज में, ये हमने ऐसे किया था कि क्लास 11 की जो एंट्रीज उसको उठाया, उसके लॉजिक समझे, उसको कंपेयर किया, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग को पार्टनरशिप से कंपेयर किया और उसको लॉजिकली समझा। वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, दोनों वीडियोस। अब ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज के अंदर। थर्ड वीडियो के अंदर अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन, सर ये रट्टा वाला बात कर रहे हो? नहीं, रट्टा वाला बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा, अब जहाँ पे ना सिंगल ओनर होता है वहाँ पे उतने कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, ठीक है। जस्ट सेकंड, कॉम्प्लिकेशन तो पेन में भी आ गया। व्हाट्स न्यू फॉर एप्पल पेंसिल, आई डोंट नो। ओके, ठीक है, ये चल रही है, बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम लिखिएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पुनर्गठन। ठीक है, हिंदी में पुनर्गठन, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले देखिएगा, लिखिए। पूरे कागज से, पूरे लॉजिक के साथ सारे टॉपिक्स को डिराइव करके अपन ऐसे इजाद करेंगे जैसे हम खुद नियम बना रहे हैं, ठीक है। वी आर आवर सेल्फ, आप और मैं मिलके, ब्रूज ब्रूज मिलके ये नियम बनाएंगे, राइट। चेंजेस टू पार्टनरशिप, ठीक है। अब ये चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला पहला लिख भाई, चेंज इन टर्म्स बिटवीन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पहले से हैं उनके बीच में आपसी एग्रीमेंट के थ्रू चेंजेस होना, वो इस केस में आएगा। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज, आईओसी का चेंज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का चेंज, सैलरी का चेंज, एक्सेट्रा। ये ऑलरेडी सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं पहले से, 3:2 रेशियो में। शुरू में ए का पलड़ा भारी था, बी का कम था। एक समय आया जब दोनों का पलड़ा इक्वल हो गया। बी ने बोला, ए भाई सुन सुन, मैं भी तेरे जितना स्किलफुल पैसे वाला हो गया हूँ, तो या तो इक्वल कर ले 50-50, या तो घर जा मैं अपना धंधा कर लूँगा। अब एक को लगेगा साला ये निकल जाएगा, तो कंपटीशन क्रिएट कर देगा, इससे अच्छा इसको दे दो शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3:2 को कन्वर्ट किया जाएगा 1:1 में, राइट। एक ये होता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर A is to be carrying on business in 1:1. They required। अब देखो, रिक्वायरमेंट में ना कुछ भी हो सकता है। पैसा चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, या कोई स्किलफुल व्यक्ति चाहिए, दो जन मिलकर संभाल नहीं पा रहे हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। अब देखिए, दे रिक्वायर्ड सी ड्यू टू मनी और अदरवाइज कोई भी रीजन से, तो उनको सी की जरूरत पड़े, तो उन्होंने क्या किया? एडमिटेड, चलती गाड़ी में बैठा दिया, आजा भाई बैठ जा तू भी, ठीक है। सिमिलरली, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब वो रिटायरमेंट शब्द मत पकड़िएगा कि एक आदमी ने संन्यास ले लिया, जीवन से काम ही नहीं करेगा आपसे, वैसा वाला रिटायरमेंट नहीं। पार्टनरशिप से एग्जिट होना बाय व्हाटसोएवर रीजन, बाय व्हाटसोएवर एनी रीजन के थ्रू पार्टनरशिप से एग्जिट होना। एग्जिट, बाहर, एग्जिट ऑफ एनी पार्टनर,
ठीक है। और इसी का एक सिमिलर केस है, मतलब उसमें पहले वाले में जिंदा रहते हैं, इसमें भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास जो इंसान जा चुका है वो पार्टनरशिप में नेचुरली रह ही नहीं सकता, तो देयरफॉर इट इज कंपल्सरी एग्जिट। एग्जिट, ये आपकी वैरायटी हो गई, ठीक है। अब ये टोटल में ये जो है ये आपकी टोटल वैरायटी हो गई कि हाँ भैया, वैरायटी समझ रहे हो कि इतने इतने केसेस हो सकते हैं चेंजेस के, ठीक है। केसेस ऑफ चेंज दिमाग में बैठा कब कब क्या क्या कैसे कैसे होता है, लिख रहे हो ना तुम लोग, लिख लेना भाई, आलसीपना मत करे। मैं ऐसा, अरे कई लोग, अरे यार बेहतरीन चीज याद आ गई, कई लोग ऐसा ऐसा देखते हैं। नहीं यार, ऐसी हरकतें नहीं करनी है, एग्जाम में लिख के आना है, तो यहाँ पे भी लिखिए। और जब आप रिवीजन वीडियोस देख रहे हो, चाहे मेरा चाहे किसी का भी, कभी भी कुछ ना कुछ आपकी भी एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे कि लिखना। जब आप लिखते हो तो धीरे धीरे चीजें दिमाग में उतरती, नहीं तो आप ना ऐसा देख देख के कोई और किसी और के ख्यालों में खो जाओगे। आपके इनफैचुएशंस, ठीक है, आपके क्रशेस, तुम लोग बढ़िया बेंच सेटिंग, सिटिंग बेंच, वो सब भयंकर कर रहे हो। बहुत सारी न्यूज आ रही है अपडेटेड, राइट। थोड़ा दूर रहना उन सब चीजों से। इसके ऊपर बेंचिंग करो जो करनी है, टेम्पररी। टेम्पररी बार बार करोगे तो ये अपने आप परमानेंट हो जाता है, वो उधर वाले नहीं होते जो बेंचिंग वाले होते हैं आप लोग के, राइट। चलिएगा, तो अब इन केसेस में अगर ऐसा हुआ कि या तो चेंज हो रहा है पीएसआर में, या तो फिर अगर नए पार्टनर आ जा रहे हैं या पुराना चले जा रहा है, तो एग्जैक्टली इन सिनेरियो को डील कैसे करना है। सर वो हमने कुछ कुछ पढ़ा था, वो 1:1 माइनस, छोड़ तू रट्टे को छोड़ दे, ठीक है। रट्टा छोड़ दो, हम अपना खुद का निकालेंगे, हमको नहीं पता कोई नियम हमारी दुनिया में अपनी अकाउंटिंग आपकी और मेरी, ठीक है, 1-to-1 में ब्रूज, राइट। तो अपने जो दुनिया है इसके अंदर जो पुराने लॉज जो बुक में लिखे हैं, वो अपन जब तक डिराइव ना कर ले तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ही नहीं। अपन खुद दिमाग लगाएंगे, अपना है सबके पास, ठीक है, वो भी तो इंसान था जिसने बनाया था। वो छोड़ो उसको, साले को लॉजिक तो बता के नहीं करें, तो हम अपने लॉजिक से निकालेंगे चीज़ें, जैसे हम खुद नियम बनाएंगे इसका। अब यार देखो, सिंपल सी बात है, केक बनाए क्या, चलो केक खाते हैं। कौन सा खाते हो तुम लोग, ब्लूबेरी चीज़ केक, क्या खाते हो। मेरे को बहुत पसंद है, कभी किसी को कुछ गिफ्ट करना हो ब्लूबेरी चीज़ केक गिफ्ट करें। मत करो यार, चल जाएगा। हाँ तो चलो, ये केक है, ठीक है। अब एक बात समझना पड़ेगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता, वो क्या होता है, वो रेशियो होता है, ठीक है। या 50% 50% टाइप का होता है, या तो फिर फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, 1/2 1/2 ऐसा करके रहता है। तो सपोज एक समय है जहाँ पे इसको 4 भाग में बांट दो, देख इधर, जब प्रॉफिट आते थे तो एक और भाग कर ले यार, 3:2 3:2 3:2, वो कैसे करें। 5 भाग कैसे बनते हैं भाई, 1 2 3 4, और थोड़ा सा इधर से दे दो, चलो इतना है ना, ठीक। अब ये जो पर्पल कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा 3/5, विच इज एस शेयर ऑफ प्रॉफिट। हटाओ यहाँ से, कोई और कलर लेके आओ। अब देखिए शेडिंग की गेम, बचपन में किए थे क्या सर, नहीं अभी कर रहा हूँ, इजी होता है टैब में करना। ओके सर, ठीक है। अच्छा ये इधर भी है, इसका प्रॉफिट छोड़ दिया अपन ने, वो तो नहीं मानेगा। हाँ ठीक है, ये जो है ये आपका 2/5, ठीक है। ये है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, क्या, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, जब ये बी बोलता है कि भैया मेरे को 1:1 कर दो, तो सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा। लो जी पेस्ट,
मेहनत कम लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब देखिएगा, अच्छा पीओवी वाला एक नया चीज सूझा, मजा आएगा देखो। बैक जा बैक जा बैक जा, ठीक। एक और पेस्ट कर दीजिए सर, ले भाई, थोड़ा इसको हटाएंगे इधर, हटो। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखो पीओवी ऑफ ए, पीओवी ऑफ बी। सर आप पीओवी क्या बोल रहे हैं, आप जानते हो क्या? हाँ मैं जानता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देख मजे, ग्रीन, हरियाली, रेड। अभी देखो चीज एक ही है, एंगल दो है, पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, ठीक। हरियाली का है, हरियाली लेकर, ये देखो इधर हरियाली, चीज सेम है दोनों में, दिस एंड दिस आर सेम, बट पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, इसलिए मैंने कलर अलग अलग चूज किया क्योंकि फीलिंग्स अलग है। अब देखो भैया, फीलिंग्स का ऐसा है, रेड बिकॉज ए हैज सैक्रिफाइस्ड अपने हक, फ्यूचर के प्रॉफिट में जो हक था उसका, उसने उसको त्याग किया, तभी तो दूसरे को मिलेगा। 100% में से अगर कोई 60% 40% रखता है, तो अगर ये बोलता है मुझे 10% और 10% ये छोड़ेगा ना जी, तो दिस इज सेक्रीफाइस। ये उठने का अलार्म बज गया, थैंक यू, ठीक है। एंड बी हैज गेन्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब नया और पुराना पता है, तो क्या हम इससे सेक्रीफाइस ही निकाल सकते हैं कि ए ने, क्वांटिफाई कर सकते हो कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो देखो सेक्रीफाइस का मतलब देखिए, अरे ये चल क्यों नहीं रही है, ऐसा मत कर भाई, इसको ऐसे अटैच कर देता हूँ एक बार, क्या पता चल जाए। हाँ चलेगी, चल भाई तू, हाँ चल भाई, नाराज हो गई है किसी बात से। अब देखो यार, बकरबाजी बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लाइट मूड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, वैसे भी टेंशन में बहुत रहते हो तुम लोग, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करते हो, बकरबाजी करते हो, दूसरों की फोटोज देखते हो, उनको निहारते हो, इन्फेचुएशन को पूरा पूरा पावर देते हो, उसके बाद एग्जाम टाइम तक 2 दिन भयंकर पढ़ोगे, इससे होना कुछ है नहीं, तो चुपचाप अभी पढ़ लेना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि क्या ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है और क्या बी जो गेन कर रहा है, तो क्या ए बिना कोई कंपनसेशन के मान जाएगा क्या? इज इट पॉसिबल? ए sacrifice his share for free? हम्म, फ्री? लालची दुनिया में कोई भी फ्री नहीं होता, नो। पर बनता भी है यार, क्यों करेगा वो? उसको चाहिए कंपनसेशन, मुआवजा। ही और सी और दे will ask for compensation। सर ये क्या नया शब्द ला दियो आप, हमारे रट्टे की डिक्शनरी में तो कंपनसेशन था ही नहीं। जब हम क्या पढ़े थे, क्लास 12 पढ़े थे। कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना खुद का नियम इजाद कर रहे हैं और पूरा लास्ट में मैच करेगा, गारंटी दे रहा हूँ, बट लॉजिक डेरिवेशन के बाद, ठीक है। कितना समय हो गया? 15 मिनट, चलिए। तो कंपनसेशन वाला जो शब्द है ना, इसको ध्यान रखना, ये बेहतरीन शब्द है जिसको हाईलाइट मार दिया हूं मैं, ठीक है, बेहतरीन शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब कंपनसेशन अगर मांगेगा तो अब उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा।
क्वांटिफाई कि भैया कितना नुकसान हुआ है, तो उसका मुआवजा कितना। अब वो बोलेगा 5 करोड़ 10 करोड़, तो हवाबाजी चलेगी। तो हवाबाजी को हटाने के लिए हम प्रोफेशनल्स, वी द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, FCAs, हम ये डिसाइड करवाएंगे कि इसका क्वांटिफिकेशन कैसे होना चाहिए, हाउ टू वैल्यू द लॉस। अच्छा अब देखो, लॉस ऐसा नहीं है ना कि 1 लाख का लॉस हो गया। अभी एक बात समझना, अभी वो अपना फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग गिव अप कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्वांटिफाई करना है, परसेंटेज टर्म्स में तो कर लोगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको वैल्यू करना पड़ेगा ना जी, अल्टीमेट गोल। नाउ द गोल इज टू क्वांटिफाई कंपनसेशन, मुआवजा कैलकुलेट करना पड़ेगा जो बी ए को देने वाला है। जिसको गेन हुआ है गेनिंग पार्टनर देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। आ गए हम रट्टे में, ठीक है, रट्टे में, लेकिन पहले हमने खुद डिराइव किया था, हाँ यार फोकट में तो देगा नहीं, ये लॉजिक ये है कि कोई फोकट में नहीं देगा, इसीलिए कंपनसेशन, राइट। तो अब कंपनसेशन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंसेस निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस जब हम निकालते हैं तो डिफरेंस निकलेगा, सपोज से ए का पुराना शेयर था 3/5 और जो नया शेयर हो गया है वो हो गया 1/2। तो सर क्या इसको माइनस कर सकते हैं सीधा, 3 - 1 2 आ जाएगा, 5 - 2 नीचे 3 आ जाएगा। इस टाइप के गधे अगर कोई बच्चा है ना कि वो इसको अगर ऐसे कर ले रहा है, 3 - 1 5 - 2, लो 2/5 3। तो ये गधापना ना अपना अपने पास ही रखना, क्योंकि ये गलत तरीका है। अगर कोई इस तरीके से सीधा माइनस कर डिनोमिनेटर को, एकदम एकदम बेवकूफ़ी है। अरे भैया क्लास 5th 6th 7th में LCM वाला, ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। नीचे में क्या आ जाएगा, 5 और 2, क्या 5 2 के टेबल में आता है, नहीं नहीं आता। तो ऐसा कोई टर्म्स लेके आओ जो दोनों के टेबल में आता हो। 10 आता है तो ऊपर 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस उधर 5। तो यहाँ पे क्या आया देख लो, 1/10 आया। ये इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। इंटू 2 इंटू 5, ये इस तरीके से होता है, ठीक। और यही नेचुरली उसका गेन है। तो अब ये जो सेक्रीफाइस या लॉस बोल लो, ये आया 1/10। तो इसका मुआवजा तो आज चाहिए, आज अभी की अभी चाहिए, आज मुआवजा चाहिए, मुआवजा, कंपनसेशन, इंग्लिश में आप लोग के टर्म्स में कंपनसेशन, ठीक है। और ये और वैल्यू ऑफ लॉस, तो ये चाहिए उसको। तो इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। अब उस चीज का नाम जो भी दिमाग में डालते हो फालतू हरकत मत करना, मैं खुद आपको डिराइव करा के दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, एक बात सोचिए, 1/10 क्या, 10th शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स निकालने का एक तरीका होता है जिसको आप गुडविल के नाम से जानते हो। गुडविल मतलब क्या, फ्यूचर प्रॉफिट। गारंटी के साथ इतना ही होगा नहीं भाई, दिस इज एन एस्टिमेशन। हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जैसा हमारा व्यापार चल रहा है ना, उस हिसाब से हमारी मार्केट में गुडविल इतनी है कि अभी हम अगर एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल, एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आगे आने वाले 7 से 10 ईयर्स तक 1 लाख प्लस हर साल का एनुअल इंक्रीमेंट तो कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा कि इतना तो आप कमाओगे ही कमाओगे। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, अब देखिए गुडविल क्या होता है, गुडविल ये फ्यूचर प्रॉफिट्स का एक एस्टिमेशन बना के देगा। उसी का आप जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई करोगे, उतना उसने लॉस किया है तो उसका कंपनसेशन अभी की अभी प्रेजेंट टर्म्स में एक्सचेंज किया जाएगा। अब देखो, जिसको मिलेगा पैसा उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। रिसीविंग, जिसको कंपनसेशन मिल रहा है, जैसे इस केस में ए को मिलेगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना टू एज कैपिटल अकाउंट। और जो देने वाला है कंपनसेशन बी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब ये कौन सा केस में हुआ, जब म्यूचुअली चीजें हो गई एक्सेप्टेड।
अब अगर कोई नया पार्टनर आता था, नया पार्टनर, और ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते तो कोई भी एक भी कर रहा होता था, तभी भी देखो यार जब नया पार्टनर आता है ना, तब वो क्या करता है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसको बोला जाएगा कि तुम भैया जो गुडविल का पैसा है ना, वो भी तुम कैश में लेके आना। अब देखो नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीज लेके आता है, टू आइटम्स। पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जो मुआवजा है वो। देखो कैपिटल जो वो ला रहा है वो तो उसका खुद का होगा ना, तो पुराने पार्टनर्स के लिए क्या लाया, तो पुराने पार्टनर्स के लिए वो ये चीज लाया, शेयर ऑफ गुडविल फॉर गिविंग, माफ नहीं देना, फॉर गिविंग टू ओल्ड पार्टनर्स, या टू बी प्रिसाइज ओल्ड में भी वो वाला जिसने नए पार्टनर के आने के लिए अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया होगा, वो वाला पार्टनर। ठीक है, अब एडमिशन डेथ रिटायरमेंट को अपन अलग से एक वीडियो में डील कर लेंगे। अगली बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स की। इसको नाम दिया जा रहा है रट्टे की लैंग्वेज में गुडविल। अब देखो, अब यहां से आप रट्टा मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखो स्टेप नंबर 1 नया रेशियो कैलकुलेट हो जाना चाहिए, स्टेप 2 गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट प्लस रट्टे का कॉम्बिनेशन बना के ऐसी तेजी ला के ना माहौल मचा देंगे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट फिर रट्टा, और इन दोनों से आएगा तेजी और इससे होगा ताबड़तोड़ माहौल। ठीक है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो जो हम 3-4 साल से कमा रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर एवरेज ले लो, और उसमें फ्यूचर का कुछ मिक्स्ड मसाला ऐड कर दो। अब उस प्रॉफिट्स में अगर कोई गलतियां हैं, जब कैलकुलेट किए थे और अभी हम जब रिवाइज उसको देख रहे तो हमको समझ में आया कि 3-4 गलती कर दिए थे, तो गलतियों को हटा के प्रॉफिट्स को प्योर कर लिया जाए पहले, तो रेक्टिफिकेशन पहले करना, फिर प्योर प्रॉफिट आ जाएगा उसको ले लेना। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट लेंगे, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जो अभी से पता है हमको कि एडजस्टमेंट होने वाला है, उसको भी एडजस्ट कर लो। और जब आप इसको फाइनल्स में भी पढ़ोगे ना, ये गुडविल का टॉपिक मजेदार फाइनल्स में आता है अकाउंटिंग में, जिसका प्यार से नाम है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहने वाला है। अब इम्प्योरिटीज के अंदर अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस आता तो उसको हटा दो, एबनॉर्मल लॉसेस को हटा दो, ये सब आप रट्टे में कर चुके हो, सब क्लास 12 में आपने किया हुआ, मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट याद दिला रहा हूँ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी जो हम कमा रहे हैं उसका 3-4 साल का एवरेज लेना, उसको कितने साल तक एक एस्टिमेटेड मेंटेन कर सकते हैं और मुआवजा कब तक का रहेगा, वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस मल्टीप्लाई करके आपका गुडविल आता है। लेकिन वो जो गुडविल आया है, वो जो गुडविल कैलकुलेट किया ना, वो पूरे फर्म का है, पूरे फर्म का। अब इसमें से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर है उसको आप यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडविल से मल्टीप्लाई करते हो, तो उसने खुद कितना लॉस बियर किया वो आता है, उसको वो अमाउंट मिलेगा। तो जब गुडविल कैलकुलेट होती है तो गुडविल पूरे फर्म के दिमाग में डाल देना, गुडविल इज ऑफ फर्म, पूरे फर्म की होती है। तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा गुडविल में, आप उसका सेक्रीफाइसिंग मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला पैसा मिल रहा होगा। पूरा गुडविल नहीं मिल जाएगा, पूरा गुडविल उसके अकेले का थोड़ी है यार, दोनों ने मिलकर कमाया था, राइट। तो जितना शेयर और जो वो रख रहा है खुद के पास, वो भी क्यों है पुराना पार्ट जो गेनिंग पार्टनर, तो सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग मल्टीप्लाई होगा और अमाउंट आ जाएगा। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर एक तो होता है सुपर प्रॉफिट, और एक होता है कुछ कैपिटलाइजेशन। याद है सर को, सब सर भी रट्टा मार के बैठा, नहीं भाई इतने बार इसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि दिमाग मतलब आधी नींद में भी कर सकते हैं। अब देखिए गुडविल, इन तीनों का लॉजिक बता देता हूँ आपको फटाफट, फिर आप फॉर्मूले देख के रट्टा तो आप जानते ही हो, 12th में पढ़े ही हो, आपने क्लास में भी पढ़ा होगा। मैं आपको सिर्फ लॉजिक्स की बात करूंगा अभी यहाँ पे, एवरेज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का एक गजब का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो सपोज एक है अपन वी और एक है मार्केट, ठीक, एस्टिमेशन खाली देखना। वी ने भी 1 लाख कैपिटल लगाया है,
और मार्केट ने भी 1 लाख का कैपिटल लगाया है। मार्केट मतलब दूसरे लोग, सिमिलर प्लेयर्स। मार्केट 1 लाख का कैपिटल लगा के कमाती है 20,000 रुपए। हम सेम कैपिटल लगा के कमाते हैं 28,000 रुपए। तो सेम कैपिटल का बेस पकड़ लोगे तो यहाँ पे हमने 8,000 जो एक्स्ट्रा कमाए हैं ना, यही तो हमारी गुडविल है कि हम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से, लोकेशन से, जिस कारण से भी हम ये एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सर क्या जब आप रियल लाइफ में इसको कंपेयर करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम 1 लाख लगाते हैं, मार्केट भी 1 लाख लगाती है। हाँ सही बोल रहे हो, सबका कैपिटल का बेस अलग अलग रहेगा। तो ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उस केस में? ये तो आपने हाइपोथेटिकल बता दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल केस में ये होगा कि आप परसेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर लो इसको, कि मार्केट जितना कैपिटल लगाती है, फिर से सुनना, मार्केट जितना कैपिटल लगाती है उसका 20% कमाती है, और हम जितना कैपिटल लगाते हैं उसका हम 25% कमाते हैं। तो ये जो 5% जो आया ना, इज योर सुपर प्रॉफिट। इस लॉजिक से आपका सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकलता है। इसी का जस्ट को रिलेटेड भाई है, इसी का जस्ट को रिलेटेड भाई बाजू में कैपिटलाइजेशन मेथड, ध्यान देना। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ये होता है, इसमें ये जो कैपिटल शब्द है ना, इसी से कुछ कुछ तो भी होगा यार। कैपिटलाइजेशन मेथड, ध्यान देना भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम सेम कॉन्सेप्ट है, वी एंड द मार्केट। अब यहां पे हम जो है वो कमा रहे हैं 1 लाख, मार्केट भी 1 लाख कमा रही है, पर मार्केट ने 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख का कैपिटल लगाया हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, और वी ने मतलब हमने हमने 10 नहीं लगाया, हमने सिर्फ 8 लाख लगाया। वाह। तो क्या हमारी 2 लाख की सेविंग हुई है? 2 लाख रुपए हमने कम लगा के सेम प्रॉफिट अचीव किया जो मार्केट ने अचीव किया 10 लाख में। सो देयरफॉर देयर इज अ सेविंग ऑफ 2 लाख ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये आपकी गुडविल है। ये लॉजिक से गुडविल का जो मेथड से उसके, आई होप आपको नया नया चीज़ें मिल रहा होगा मेरे वीडियोस के थ्रू, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लॉजिक समझ में आ रहे होंगे कि क्या उसका मेथड। क्योंकि देखो यार, जब लॉजिक समझ में आता है तो चीज़ें दिमाग में एकदम बैठ जाती है ऐसी कि आप आधी नींद में भी उसको बता पाओ। तो आई होप कि मैं आपको नए नए विजन्स, पीओवीज दे पा रहा हूँ, नया एंगल दे पा रहा हूँ। और ये मेरे एकदम कसम खा के बोल रहा हूँ ईमानदारी से कि मेरा खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने किसी बुक से पढ़ी नहीं, क्योंकि है ही नहीं किसी बुक के अंदर। जो अपन पढ़ते थे 11th-12th, आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, वही सेम एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह चलती है। उसके अलावा ऑथर की बुक्स में भी इतना डिटेल में ऑब्जर्वेशन नहीं है, कसम से, जिसकी कसम बोलो, ठीक है। ये मेरा खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। तो विद दैट अपन इसको और कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको थोड़ा सा ये एवरेज, सुपर प्रॉफिट कैप सब थोड़ा कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। फिर अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस कर लेंगे, फिर डेथ रिटायरमेंट एक साथ हो जाएगा, उसके बाद डिसोल्यूशन पे मूव करेंगे, आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। अब तू बता दे भाई कि ये इस टॉपिक को छोड़ने लायक है क्या? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, इस चीज़ का एकदम ख्याल रहे आपको दिमाग के अंदर, राइट। सो विद दैट आज के लिए मैं आपको इस वीडियो के लिए खाली बाय बोलता हूँ। बाकी जुड़े रहें। अभी भी कोई डाउट आता है, कमेंट्स तो आपके पास है ही है, भर दो पूरा कमेंट्स को। और आपको लगता है किसी दोस्त को आपकी नीड है जो आपका, देखो आप लोगों ना, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जब आपकी प्रिपरेशन चलती है, आपका दोस्त जो नालायक है, जिस मतलब लिटरली वो नालायक है, लीचड़ है, जब प्रिपरेशन का टाइम चलता था तो पढ़ा नहीं होगा और बाद में पूछेगा ये कैसा वो कैसा, उसको सिंपल बोलो भाई तू मेरे को परेशान मत कर, मेरा भी एग्जाम का टाइम है, मुझे भी पढ़ लेने दे, मेरे लिए भी जरूरी है, ठीक है। उसको बोल, पहले ही बोल दो कि तू सेल्फिश है, लेकिन तेरे लिए मैं एक सॉल्यूशन लेकर रखा हूँ, मेरे वीडियोस उनको भेज दो, तो मेरा तो एकदम बेनिफिट होगा, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, बट उनका भी बेनिफिट होगा। दिस इज कॉल्ड अ म्यूचुअल बेनिफिट कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए रेडी रहिए, और ऐसा आलसी पना मत कर, चुपचाप शेयर करिए। फालतू चीज़ें बहुत शेयर करते हो, मीमबाजी, ये वो, लड़की की फोटो एक्सेट्रा, तो इसको भी भेजिए, ठीक है। सो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और बेहतरीन पढ़ना, एनजाइटी को दूर रखना, एनजाइटी और ऐसा ये फालतू चीज़ को एकदम दूर रखो। डीप ब्रेथ लीजिए, शांति से बैठिए, बढ़िया वाला पानी पीजिए, राइट। सो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।